क्रैक 3x की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं LR मोबी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए कक्षा 12 का हमने एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा है जिसका नाम है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, साथ में पढ़ा था सममित और विषम सममित मैट्रिक्स यानी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। तो आज अपन उसकी यूनिट करेंगे प्रश्नावली 3.3 आज अपन कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार मैं पिछले का जो पढ़ाया था उसको एक बार हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ ताकि अपन क्वेश्चन को कनेक्ट कर सके उस चीज को। तो देखिए जैसे मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और ए मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन। मैट्रिक्स ए है ए आई जे एम क्रॉस एन। तो अगर इसका हम ट्रांसपोज करेंगे यानी ए के ऊपर डैश या इसी को अपन बोलते हैं ए के पावर टी, तो ये बन जाएगी ए जे आई एन क्रॉस एम। इसकी पूरी डिटेल मैंने पिछली वीडियो में बता रखी है। यानी जब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो उसकी पंक्ति और स्तंभ परस्पर बदल जाएंगे, यानी पंक्ति स्तंभ में बदल जाएंगे और स्तंभ पंक्तियों में बदल जाएंगे और मैट्रिक्स की कोटि चेंज हो जाएगी। जैसे कि ये एम क्रॉस एन है तो ये एन क्रॉस एम हो जाएगी और एलिमेंट भी बदल जाएंगे। ये हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद मैंने पढ़ा था सममित और विषम सममित मैट्रिक्स। सममित व विषम सममित मैट्रिक्स। सममित और विषम सममित मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि कोई वर्ग मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स कहलाएगी, कोई वर्ग मैट्रिक्स ए सममित मैट्रिक्स कहलाएगी यदि ए का डैश बराबर ए, और विषम सममित कहलाएगी यदि ए का डैश बराबर माइनस ए। और इस पर आधारित हमने बहुत सारे रिजल्ट भी फाइंड आउट करते थे। मैं एक बार आप रिजल्ट भी बता देता हूं आपको। देखो अपन ने पढ़े थे सममित और विषम सममित मैट्रिक्स की बात करें अपन, तो देखिए कोई एन कोटि की वर्ग मैट्रिक्स ए, अगर हमारे पास में एन कोटि की वर्ग मैट्रिक्स ए है तो हमने बात की थी सममित की और हमने बात की थी विषम सममित की। सममित की बात की जाए तो सममित के अंदर क्या कंडीशन थी, ए का डैश बराबर ए, यानी ए का डैश किसके बराबर आ जाना, ए के बराबर आ जाना चाहिए। या इसी चीज को क्या कह सकते हैं, ए डैश माइनस ए बराबर जीरो मैट्रिक्स, ए डैश माइनस ए बराबर जीरो मैट्रिक्स। और क्या पढ़ा था अपन ने, और क्या पढ़ा था अपन ने, ये भी पढ़ा था कि जैसे ए आई जे माइनस ए जे आई बराबर कितना आएगा जीरो, ए आई जे माइनस ए जे आई बराबर कितना आएगा जीरो। और यहां पर विषम सममित में क्या पढ़ा था अपन ने, ए डैश बराबर माइनस ए विषम सममित मैट्रिक्स कहलाएगी यदि ए डैश बराबर माइनस ए या ए डैश प्लस ए बराबर कितना आएगा जीरो मैट्रिक्स, बराबर क्या आएगा जीरो मैट्रिक्स। ये हमने क्या पढ़ा था, ए आई आई बराबर जीरो, ए आई आई बराबर जीरो, ये चीजें अपन ने पढ़ी थी, आया ना। और एक रिजल्ट और पढ़ा था अपन ने, ए आई जे प्लस ए जे आई बराबर भी कितना पढ़ा था जीरो, ए आई जे प्लस ए जे आई बराबर क्या पढ़ा था माय डियर स्टूडेंट जीरो। तो ये अपन ने प्रॉपर्टी पिछले वीडियो में पढ़ी थी। ध्यान रखना सममित मैट्रिक्स की ए डैश किसके बराबर होना चाहिए, ए के, या ए डैश माइनस ए किसके बराबर होना चाहिए शून्य मैट्रिक्स के, या ए आई जे माइनस ए जे आई किसके बराबर होना चाहिए, ये हमारा जीरो मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। विषम सममित के लिए ए डैश बराबर माइनस ए होना चाहिए, या ए डैश प्लस ए बराबर जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए, या ए आई आई बराबर जीरो। इसका मतलब विकर्ण के एलिमेंट जीरो होंगे, विकर्ण के सभी अवयव क्या होंगे जीरो। इसका मतलब ध्यान रखना विकर्ण के सारे एलिमेंट क्या होंगे जीरो। और हमने क्या पढ़ा था, ए आई जे प्लस ए जे आई, ए आई जे प्लस ए जे आई बराबर कितना आएगा जीरो। नहीं कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है। अब देखो तो ये हमने पीछे जो पढ़ाया था उसको पढ़ा, उसके बाद हमने एक चीज और पढ़ी थी, कुछ चीजें पढ़ी थी उनको मैं रिवाइज करवा देता हूं। क्या पढ़ा था अपन ने कि यदि ए एक वर्ग मैट्रिक्स है एन कोटि की, एन कोटि की वर्ग अवयव ए है, अगर ए क्या है हमारी एन कोटि की वर्ग मैट्रिक्स है, तो हमने ये भी पढ़ा था कि ए प्लस ए डैश हमेशा क्या मिलेगा सममित मैट्रिक्स, और इसी के साथ में हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश भी कैसा मिलेगा हमको, ये भी हमको कैसा मिलेगा सममित मैट्रिक्स। और ए माइनस ए डैश ये हमेशा क्या मिलेगा हमको विषम सममित मैट्रिक्स, विषम सममित। और हमने क्या पढ़ा था हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, ये भी कैसा मिलेगा हमको विषम सममित मैट्रिक्स मिलेगा। सारी चीज हमने प्रूव की थी। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि किसी वर्ग मैट्रिक्स ए को हम सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ए मैट्रिक्स बराबर कितना पी प्लस क्यू, जहां पी क्या होगी, पी बराबर होगा हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश
आप लोग पता है कि ये हमारे कौन सी मैट्रिक्स है, सममित मैट्रिक्स, और क्यू मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारी, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। तो इतनी चर्चा हमने प्रीवियस वीडियो में कर ली थी। अब आज हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए मुश्किल से 2-3 मिनट लगे होगी आपको रिवाइज कराने में। देखो अब मैं इसकी क्वेश्चन निकाल लेता हूं। ये देखिए 3.3, जैसे आपकी 3.3 कंप्लीट होगी, इस प्रश्नावली के सारे एमसीक्यू एक वीडियो में आ जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहले में पहला, निम्नलिखित अवयव में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए, यानी ट्रांसपोज करना है अपन को। क्या करना है, ट्रांसपोज। अपन को एक मैट्रिक्स दे रखी है, लेट मैं उसका नाम कुछ दे देता हूं, ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स दे रखी है हमको 5, 1/2 और -1, ये हमको मैट्रिक्स दे रखी है। हमको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज कितना आएगा, देखो ए का ट्रांसपोज। तो देखिए ये जो कॉलम है वो किस में बदल जाएगा, पंक्ति में, यानी क्या मिलेगी अपन को 5, 1/2 और -1। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था इसमें ये। अगली क्या है, देखो आपको इसी में सेकंड है, मैं नाम दे देता हूं लेट बी। बी मैट्रिक्स 1, -1, 2 और 3। इसका भी क्या करना है अपन को, ट्रांसपोज करना है। तो बी का ट्रांसपोज कितना आएगा, देखो ये पहली वाली पंक्ति को हमने पहले वाले कॉलम में बना देंगे, यानी कितना आएगा 1, -1। दूसरी वाली पंक्ति को हम दूसरा कॉलम बना देंगे, यानी 2 और 3। तो ये हमारा क्या आ गया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। ये क्या आ गया, हमारी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर सकते हैं। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का मतलब ये है कि पंक्ति को स्तंभ में बना दो और स्तंभ को पंक्ति में बना दो। अब देखिए इसमें पहला एक स्तंभ था, उसको एक पंक्ति बन गई। इसी तरीके से आप अगला क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखिए आपको क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है ए मैट्रिक्स बराबर -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1 और 1, ये अपन को दे रखा है। और इसमें बी मैट्रिक्स दे रखी है -4, 1, 1, 1, 2 और 3, और दे रखा है -5, 0 और 1। ये अपन को दे रखा है ए और बी मैट्रिक्स। सत्यापित क्या करना है अपन को, पहले इस क्वेश्चन में a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ये अपन को सिद्ध करना है। देखिए पहले अपन LHS ले लेंगे इसका। तो LHS के लिए अपन को क्या चाहिए, पहले a प्लस बी चाहिए। क्या चाहिए अपन को, a प्लस बी। तो a प्लस बी कर लो पहले, यानी कितना आएगा, -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1 और 1। a प्लस बी, बी कितना है, -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3 और 1। ये अपने पास में a प्लस बी हो जाएगा पहले। तो a प्लस बी कितना आएगा, देखो अपने पास में जब मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो उनके संगत अवयव जुड़ जाएंगे। देखो -1 और -4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -5। तो ये -5 आ गया। 2 और 1 3 आ जाएगा। 3 में अगर -5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -2 आ जाएगा। 5 और 1 कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 7 और 2 कितना आएगा, 9 आ जाएगा। और ये कितना आएगा, 9 आ जाएगा। -2 में कितना जोड़ेंगे, 1। अगर -2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा। 1 और 3 कितना आएगा, 4 आ जाएगा। और 1 और 1 कितना आएगा, 2। तो ये क्या मिला हमको, a प्लस बी। a प्लस बी क्लियर दिख रहा है वीडियो, कोई दिक्कत थोड़ी है, वीडियो क्लियर दिख रहा है ना। तो ये हमारा क्या मिल गया, a प्लस बी। अब यहां से अपन निकालते हैं a प्लस बी का ट्रांसपोज। a प्लस बी का ट्रांसपोज तो कितना आएगा, देखो पहली वाली पंक्ति पहला कॉलम बनेगी, -5, 3 और -2। दूसरी वाली पंक्ति दूसरा कॉलम बन जाएगी, 6, 9 और 9। और तीसरी वाली पंक्ति यानी -1, 4 और 2। यानी पहली वाली पंक्ति को हमने पहला वाला कॉलम बना दिया, दूसरी वाली 6, 9, 9, 6, 9, 9। देखिए 6, 9, 9 तो ये दूसरा कॉलम बना दिया। और तीसरी पंक्ति कितनी, -1, 4, 2, ये हमने तीसरा कॉलम बना दिया। ये ट्रांसपोज आ गया a प्लस बी का ट्रांसपोज।
अब किसके बराबर आना चाहिए, ए के ट्रांसपोज और प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर आना चाहिए। तो मैं यहां पर ऊपर इसको हटा देता हूं। देखो देखिए यहां से अपन ए का ट्रांसपोज करते हैं पहले, ए का ट्रांसपोज। अगर ए का ट्रांसपोज करेंगे तो इसकी पंक्ति और कॉलमों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो क्या आएगा देखो, -1 2 3। इसका करेंगे तो कितना आएगा 5 7 9। इसका करेंगे तो कितना आएगा -2 1 और 1। ये ए का ट्रांसपोज आ गया। ऐसे हमको किससे करना है, बी का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज कितना आएगा -4 1 -5। पहली वाली पंक्ति को क्या कर दिया, पहला वाला कॉलम बना दिया। दूसरी वाली पंक्ति को दूसरा कॉलम बनाना है, कितना आएगा 1 2 0। तीसरी वाली पंक्ति को तीसरा कॉलम बनाना है 1 3 1। ये हमारा क्या आ गया, बी का ट्रांसपोज। अब इन दोनों क्या करना है, जोड़ना है। तो मैं इसको हटा देता हूं यहां से। तो ए का डैश प्लस बी का डैश। तो ए का डैश अपने पास में ये रहा, -1 5 और -2, यानी -1 5 और -2 2 7 1 3 9 1। ये तो ए का डैश हो गया, प्लस बी का डैश। ये हमारे पास बी का डैश है, -4 1 और 1 1 2 3 और -5 0 और ये 1। अब इन दोनों क्या करना है, अपन को जोड़ना है। जोड़ना है तो क्या मिलेगा, ए का डैश प्लस बी का डैश बराबर। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा -5। 5 में 1 जुड़ेगा तो कितना आएगा 6। और -2 में 1 जुड़ेगा तो कितना आएगा -1। ऐसे जुड़ेगा 2 में कितना 1, कितना आएगा 3। 7 में 2 जुड़ेगा तो कितना आएगा 9। और 1 में 3 जुड़ेगा तो कितना आएगा 4। 3 में 5 जुड़ेगा तो माइनस का कितना आएगा, -2। 9 में 0 जुड़ेगा तो कितना आएगा 9। और 1 में 1 जुड़ेगा तो कितना आ गया 2। तो यही हमारे पास में पहली a प्लस बी का ट्रांसपोज था। a प्लस बी का ट्रांसपोज कितना आया, -5 6 -1। यही चीज ये मिल रही है, -5 6 और -1। 3 9 4 3 9 4, यानी दोनों की दोनों वैल्यू नहीं दिख रही है, पूरी आधी नहीं दिख रही। चलो मैं इसको यहां लिख देता हूं। देखो a का डैश प्लस b का डैश, तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से। a का डैश प्लस b का डैश अब दिख रही है, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस बी का डैश, यानी कितना आएगा -4 1 1 1 2 3 -5 0 और 1। अब देखो इनको जोड़ो, कितना आएगा, ए का डैश प्लस बी का डैश। जोड़ लो, कितना आएगा -4 1 जुड़ेगा तो कितना आएगा -5। 5 और 1 जुड़ेगा तो कितना आएगा 6। और ये कितना आएगा -2 में 1 जुड़ेगा तो कितना आएगा -1। 2 में 1 जुड़ेगा कितना आएगा 3। 7 में 2 जुड़ा तो कितना आ गया 9। और 3 रे 1 कितना आ गया 4। 3 में -5 जुड़ेगा तो कितना आएगा -2। 9 में अगर 0 जुड़ेगा तो कितना आएगा 9। और 1 में 1 जुड़ेगा तो कितना आएगा 2। तो हमारी LHS यानी LHS की वैल्यू क्या आई थी, मैट्रिक्स की a प्लस बी का ट्रांसपोज यही आया था। और RHS भी सेम ही है। अपन कह सकते हैं LHS बराबर RHS, यानी दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। क्या आ गई, सेम। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। देखिए इसी तरीके से इसका सेकंड आप कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो सेम ही है वैसे तो, अगला भी देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ए का डैश ये दे रखा है आपको 3 -1 0 4 2 1। ए का डैश है। बी दे रखा है आपको -1 2 1 1 2 3। ये बी दे रखा है आपको। सत्यापित क्या करना है अपन को, देखो सत्यापित करना पहले क्वेश्चन इसमें a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ये अपन को सत्यापित करना है। देखिए अब की बार उसने ए ना देकर ए डैश दे दिया डायरेक्ट। तो ए डैश से अपन ए निकाल सकते हैं कैसे, अपन को एक प्रॉपर्टी पढ़ी है अपन ने कि ए का डैश का भी डैश करेंगे तो क्या मिलता है अपन को, ए मिल जाता है। क्या मिल जाता है अपन को, ए मिल जाता है। तो ए के डैश का हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज, तो ए मिल जाएगा। तो देखिए इसको अपन प्रूव कर लेते हैं। तो पहले देखो ए का डैश, ए अपन क्या लिख सकते हैं, ए के डैश का भी डैश।
ए के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा अपन को? ए। तो ए मिलेगा यहां से, देखो अपन को ए डैश, ये रहा 3 4 -1 2 0 और 1, इसका क्या करेंगे? ट्रांसपोज। देखो ध्यान रखना, मैंने ए डैश की जगह मैट्रिक्स लिख दी है और इसका भी क्या करना है? डैश। तो क्या करेंगे? पहली पंक्ति पहला कॉलम यानी 3 और 4, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम यानी -1 और 2, और तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम यानी 0 1। ये अपन ने क्या निकाल लिया? ए। क्या निकाल लिया अपन ने? ए। अब अपन को क्या चाहिए? ए प्लस बी। उसके बाद भी तो ट्रांसपोज कर पाएंगे अपन, पहले क्या चाहिए अपन को? ए प्लस बी। तो पहले अपन ए प्लस बी निकाल लेते। देखो यहां से ए प्लस बी, तो ए अपने पास में निकल के आई गई 3 -1 0 4 2 ए, ये तो हमारी ए है, प्लस बी। बी अपन को दे रखी है इसने, बी निकालने की जरूरत है नहीं। -1 2 1 1 2 3, ये अपने पास में ए प्लस बी हो गया। तो ए प्लस बी निकाले तो कितना आएगा? ये दिख रहा हो, ये आ रहा कैमरे में, एक बार देखना इसको, कैमरे में आ रहा है। अब देखिए कितना आएगा, ये कितना? 3 में -1 जुड़ेगा तो कितना आएगा? 2, -1 में 2 जुड़ेगा तो कितना आएगा? 1, और 0 में 1 जुड़ेगा तो कितना आएगा? 1, 4 में 1 जुड़ेगा तो कितना आएगा? 5, 2 और 2 कितना आएगा? 4, और 3 रे कितना आएगा? 4। तो ये हमारा क्या आ गया? ए प्लस बी। अब हमको क्या करना है? ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज करें अपन, ए प्लस बी का ट्रांसपोज करें तो कैसे करेंगे? इसकी पहली वाली पंक्ति को इसका पहला वाला कॉलम बना देंगे, यानी 2 1 1। दूसरी वाली पंक्ति को दूसरा कॉलम बना देंगे, 5 4 4, यानी ये हमारा एलएचएस कंप्लीट हो गया। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर ये मैट्रिक्स आ गई अपने पास में। अब आरएचएस के लिए क्या चाहिए? ए डैश प्लस बी डैश। ए डैश तो अपन को दे ही रखा है, निकालना क्या है? पहले बी डैश और दोनों को जोड़ देना है। देखो आरएचएस कैलकुलेट करते हैं अपन इसका। देखो मैं बी डैश निकाल लेता हूं पहले, बी डैश। तो बी हमारे पास में है -1 2 1 1 2 3, इसका डैश। तो बी डैश कितना मिलेगा? देखो बी डैश कैसे मिलेगा? ये पहली वाली पंक्ति को हम पहला वाला कॉलम बना देंगे और दूसरी वाली पंक्ति को दूसरा कॉलम बना देंगे। तो क्या आएगा? देखो -1 2 1 1 2 3, ये क्या मिला हमको? बी डैश मिल गया। क्या मिल गया? बी डैश। अपन दोनों को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। देखो ए डैश प्लस बी डैश बराबर, ए डैश अपने पास में है ही 3 -1 0 4 2 1 प्लस बी डैश। बी डैश अभी अपन को बी डैश निकाला है अभी बनने, -1 2 1 1 2 और 3, ये अपने पास में बी डैश हो गया। क्या हो गया? बी डैश। अब इन दोनों को ऐड कर लो, कितना आएगा? ये दिख रहा है, यहाँ दिख जाएगा। तो क्या आएगा? देखो 3 में अगर -1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2, 4 में अगर 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5, ये कितना आ जाएगा? 1, और 2 और 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4। ऐसे 0 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1, और 3 रे कितना आएगा? 4। तो आप देख सकते हो ए प्लस बी का होल डैश भी यही आया था, और हमारा ए डैश प्लस बी डैश का ये मैट्रिक्स मिली थी वो भी यही आई। इसका मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस। तो इस तरीके से अपन इन क्वेश्चनों को प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसका। अगला क्वेश्चन है इसमें, देखो आपको ए डैश दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4। ए डैश हमको दे रखा है -2 3 1 और 2, और बी दे रखा है अपन को -1 0 1 और 2, और अपन से जो वैल्यू पूछी है वो किसकी पूछी है? मैट्रिक्स ए प्लस 2b का डैश, ये हमसे पूछा है। अब देखिए
अब सबसे पहले मैं a प्लस 2b निकालने वाला हूं। a निकालने के लिए मुझे a डैश का भी क्या करना पड़ेगा, पहले ट्रांसपोज। a का मतलब a डैश का भी डैश, तो करे ट्रांसपोज इसका। देखो a बराबर a डैश, ये रहा -2 3 1 और 2, ये a डैश है। a डैश की जगह अपन ने लिखी दिया, इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। तो कर लो ट्रांसपोज। कितना आएगा देखो, -2 3 1 और 2, ये हमारा क्या मिल गया हमको, a मिला है। क्या मिला हमको, a मिला है। अब अपन को क्या चाहिए, a प्लस 2b, a प्लस 2b। a हमारे पास में कितना आ गया, -2 1 3 2 प्लस 2b, b हमारे पास कितना है, -1 1 0 2। ठीक है, अब देखिए तो a प्लस 2b कितना आएगा, देखो हमारा ये -2 1 3 2 प्लस इसको क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई, अचर संख्या से गुणा करेंगे। 2 किससे गुणा जाएगा, -2 0 2 और 2 दूनी 4। ये हमारा a प्लस 2b, a प्लस 2b। अब इन दोनों क्या कर लेंगे अपन, ऐड कर लेंगे। देखो करो ऐड, a प्लस 2b कितना आएगा, देखो ऐड करेंगे तो -2 और -2 ऐड होकर कितना आएगा, -4। 1 और 0 ऐड होकर कितना आएगा, 1। ऐसे 3 और 2 ऐड होकर कितना आएगा, 5। और 2 और 4 ऐड होकर कितना आएगा, 6। तो ये हमारा आ गया। अब अपन इसका क्या करना है, अपन को इसका भी ट्रांसपोज करना है। तो a प्लस 2b का ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आएगा, -4 1 5 और 6, इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज जब करेंगे तो पहली पंक्ति तो पहला कॉलम बन जाएगा, -4 और 1 और 5 और ये 6। तो ये हमारे इस मैट्रिक्स, हमको ये मैट्रिक्स मिली a प्लस 2b का ट्रांसपोज। कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए आपको कुछ मैट्रिक्स दे रखी हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें सिद्ध करना है, हमारी प्रॉपर्टी भी आई है, a गुणा b का ट्रांसपोज बराबर b का ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज। ये हमारी प्रॉपर्टी भी है भाई। क्या हमारी प्रॉपर्टी, देखिए उसके लिए हमको a मैट्रिक्स दे रखी है, कॉलम मैट्रिक्स दे रखी है 1 -4 और 3, और b मैट्रिक्स दे रखी है हमको -1 2 और 1। ये हमको बी मैट्रिक्स दे रखी है। अब अपन को ये सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए पहले अपन क्या करना है, ए और बी मैट्रिक्स को गुणा करना है। तो गुणा कर लेते हैं अपन। देखो ए गुणा बी, ए और बी को गुणा करना है तो देखो 1 -4 और 3 और -1 2 और 1। इस तरीके के मैट्रिक्स यानी कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स, इस तरीके के मैट्रिक्स को गुणा करने में कई बच्चों में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहता है, तो कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है, ध्यान रखना। तो ए गुणा बी कर लेते हैं अपन। देखो पहली पंक्ति पहला कॉलम एक एलिमेंट, ध्यान रखना मैंने यही बताया था, पहली पंक्ति पहले कॉलम से एक एलिमेंट कितना आ गया, -1। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम कितना आएगा, 2। पहली पंक्ति तीसरा कॉलम कितना आ गया, 1। कॉलम चेंज करते जाओ, आप इधर शिफ्ट होते जाएंगे। पंक्ति चेंज करोगे तो नीचे शिफ्ट हो गया आप। अब जैसे मैं यहां से दूसरी पंक्ति उठा रहा हूं, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4। दूसरी पंक्ति दूसरा ही कॉलम कितना आएगा, -8। दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम कितना आएगा, -4। अब पंक्ति चेंज करोगे यहां पर, नीचे भी पंक्ति चेंज कर लो। तीसरी पंक्ति पहला कॉलम कितना आएगा, -3। कितना आएगा, 6। ऐसे ही कितना आएगा, 3। ये हमारे पास में क्या मिल गया, ए गुणा बी मैट्रिक्स मिल गई। क्या मिल गई, ए गुणा बी मैट्रिक्स मिल गई। अब ए गुणा बी का भी क्या चाहिए अपन को, ट्रांसपोज। ए गुणा बी का ट्रांसपोज, तो इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो पहली पंक्ति तो पहला कॉलम बनेगी -1 2 1। दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम बनेगी 4 -8 -4। तीसरी पंक्ति तीसरा -3 6 और 3। तो ये हमको क्या मिला, ये हमको मिला ए गुणा बी का ट्रांसपोज। क्या मिला, ए गुणा बी का ट्रांसपोज।
अब RHS के लिए अपन को A का डैश चाहिए और B का डैश चाहिए पहले। तो देखो A का डैश निकालता हूं मैं। A का डैश मतलब 1 -4 और 3, इसका ट्रांसपोज। अगर ट्रांसपोज करोगे तो पहली वाली पंक्ति किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पहले वाले कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो A का डैश क्या मिलेगा हमको? 1 -4 और 3, ये हमको A का डैश मिल गया। और क्या चाहिए अपन को? B का डैश। तो B का डैश निकालना है तो B मैट्रिक्स अपने पास में क्या है? -1 2 और 1, इसका ट्रांसपोज कर लो। एक मिनट, ए मैट्रिक्स 1 -4 कहाँ लिख दिया? गलत लिख दिया इसको मैंने, सॉरी। ए मैट्रिक्स हमारे पास थी 1 -4 और 3, इसका अपन को क्या करना है? ट्रांसपोज। तो ए का डैश करना है अपन को, सॉरी, ए का डैश। तो क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे ए अपने पास थी 1 -4 और 3, 1 -4 और 3, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो पहला वाला कॉलम क्या बनेगी? पहली वाली पंक्ति, यानी 1 -4 और 3। ऐसे अपन को बी का ट्रांसपोज करना है, तो बी का ट्रांसपोज करेंगे तो देखो कितना आएगा? -1 2 और 1 का ट्रांसपोज करें। बी का ट्रांसपोज कितना आएगा? देखो मैंने ट्रांसपोज लगा रखा है, अभी किया नहीं है तो कर लेंगे अभी। -1 2 और ये 1, ये हमारा आ गया बी का ट्रांसपोज। अब क्या करना है अपन को? इनको गुणा करना है। तो गुणा करना है तो देखो मैं इसको यहां से हटा देता हूं, ना ही अपन इनको, इनकी जरूरत अपन को। गुणा करना है अपन को, तो गुणा के लिए अपन को चाहिए बी का ट्रांसपोज गुणा ए का ट्रांसपोज। अब बी का ट्रांसपोज कितना है हमारे पास है? -1 2 और 1, और ए का ट्रांसपोज हमारे पास कितना है? 1 1 -4 और 3, ये अपने पास में। अब इनको गुणा कर लो, इसको हटा रहा हूं। तो गुणा करते हैं, देखो क्या आएगा? बी का डैश ए का डैश, पहली पंक्ति पहला कॉलम कितना आएगा? एक एलिमेंट बन जाएगा कितना? -1। पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम कितना आएगा? 4। पहली पंक्ति तीसरा कॉलम कितना आएगा? -3। दूसरी पंक्ति पहला कॉलम कितना आएगा? 2, कितना आएगा? -8। 2 को किससे करना है? 3 से कितना आएगा? 6। 1 को करना है 1 से कितना आएगा? 1। 1 को करना है -4 से कितना आएगा? -4, और ये कितना आएगा? 3। तो देख लीजिए दोनों वैल्यू अपन को सेम ही आई है। दोनों वैल्यू कैसी आई है? सेम। यानी ए गुणा बी का ट्रांसपोज बराबर किसके आ गया? बी के ट्रांसपोज गुणा ए के ट्रांसपोज। तो क्या प्रूव हुआ? अतः ए गुणा बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज गुणा ए का ट्रांसपोज। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आपका इसका सेम टू सेम है। किसी को डाउट हो तो बता दीजिए। देखिए तो अच्छा क्वेश्चन है, यहां से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, छठे का पहला आपको दे रखा है, इसमें ए मैट्रिक्स बराबर दे रखी कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम है इसमें। तो इसमें सिद्ध क्या करना है? ए का डैश गुणा ए बराबर कितना आएगा? आई। हालांकि आएगा ही आई, ए का डैश गुणा ए। अब देखिए अपन सबसे पहले ए का डैश निकाल लेते हैं। कितना? यानी कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा का ट्रांसपोज। ए का डैश कितना निकल के आएगा? यहां से पहली पंक्ति पहला कॉलम बन जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम बन जाएगा यानी माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा। कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, माइनस साइन कॉस, ये हमारे पास में क्या आ गया? ए का डैश। अब इसके अंदर एलएचएस में लिख लो ए डैश गुणा ए बराबर, अब ए डैश अपने पास में कितना आ गया? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा गुणा ए, और ए अपने पास में कितना है? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब इनको गुणा कर लें अपन,
तो कर लो गुणा। पहली पंक्ति पहला कॉलम कॉस गुणा कॉस क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस साइन गुणा होकर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर अल्फा। अब पहली पंक्ति दूसरा कॉलम तो क्या बनेगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये आ रहा है कि वो देखना है कैमरे, रविंद्र देखना है कैमरे में आ रहा है क्या, ये आता। अब देखिए इसको गुणा करें तो क्या आएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इसको गुणा करेंगे तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। देखो ये सेकंड पंक्ति सेकंड कॉलम कंप्लीट गुणा होता है तब जाके एक एलिमेंट बनता है, ये मैंने गुणा में बता भी रखा है आपको। अब साइन को साइन से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस से गुणा होगा तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, ये बन जाएगा। अब देखिए साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा घट के जीरो आ गया, ये भी सेम संख्या घटकर कितनी आ गई, जीरो आ गई। बस तो क्वेश्चन हो भी गया, क्योंकि देखो मैं अलग तो क्या ही लिखूंगा इसमें, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान कितना आता है, एक, ये बन गया एक, ये क्या बन गया जीरो, ये क्या बन गया जीरो, और ये भी कितना बनेगा एक, और यही हमारे क्या आ गया आई। इस तरीके से क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो क्वेश्चन है अगला भी आपका, तो उसको आप कर लेना भाई अगले वाले क्वेश्चन को। अब देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर नॉर्मल क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि मैट्रिक्स ए सममित मैट्रिक्स है, और दूसरे में आपको विषम सममित मैट्रिक्स सिद्ध करनी है। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको ए बराबर दे रखे आपको 1 -1 और 5, दूसरे दे रखी है -1 2 और 1, और एक दे रखी है 5 1 और 3। इस मैट्रिक्स को क्या सिद्ध करनी है, सममित मैट्रिक्स यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ए डैश किसके बराबर जाना चाहिए, ए के, तो ए डैश बराबर 1 -1 5 -1 2 1 5 1 और 3, इसका क्या करा लो डैश, ए डैश मिलेगा। ए डैश बराबर देखो पहली पंक्ति पहला कॉलम -1 5, ये कितना बनेगा -1 2 1 5 1 3। देखिए भाई पहली पंक्ति को पहला कॉलम बना दिया 1 -1 5 1 -1 5, दूसरी पंक्ति को हमने दूसरा कॉलम बना लिया -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3। अब देख लीजिए यहां से आप ये देखो ए डैश और ए में कोई फर्क है क्या, 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -2 1 5 1 3 5 1 3, यानी क्या देखा आपने कि ए डैश किसके बराबर आ गया, ए के, और जब ए डैश ए के बराबर है इसका मतलब क्या हुआ, ए के सममित मैट्रिक्स है। तो अपन क्या कह सकते हैं, आता है ए एक सममित आव्यूह है। कौन सी मैट्रिक्स है, सममित मैट्रिक्स। इसी तरीके से आप नेक्स्ट कर सकते हो विषम सममित वाला। देखो अपन को ए मैट्रिक्स दे रखी है, देखो विषम सममित में मैंने प्रॉपर्टी भी निकाली थी, क्या प्रॉपर्टी निकाली थी कि विषम सममित मैट्रिक्स में विकर्ण के सारे एलिमेंट 0 होंगे, तो देख लो सब में है भी, आप देख सकते हो भले 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 और 0, ये अपने पास मैट्रिक्स है। सिद्ध क्या करनी, इसको विषम सममित मैट्रिक्स सिद्ध करनी है। तो एक का ट्रांसपोज कर लो, तो ट्रांसपोज करेंगे तो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 और 0, इसका क्या करना है ट्रांसपोज, तो कर लो ट्रांसपोज। ए का डैश बराबर कितना आएगा 0 1 -1, पहली वाली पंक्ति को पहला वाला कॉलम बना दिया अपन ने, ये कितना आएगा -1 0 और 1, दूसरी वाली पंक्ति को अपन ने दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी पंक्ति को तीसरा कॉलम बना दो 1 -1 और 0। अब डिक्टो वो नहीं है, देखो 0 तो ठीक है लेकिन 1 माइनस का आ गया, ये माइनस का ये प्लस का आ गया, तो अपन क्या ले सकते हैं माइनस कॉमन, यानी ए डैश बराबर माइनस, अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो इसका मतलब माइनस से गुणा हो जाएगा सारे एलिमेंट,
यानी ये 0 1, ये -1, ये -1, ये 0, ये प्लस का 1 हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 और ये कितना आ गया 0। अब सेम टू सेम बन गई ये a, यानी a डैश किसके बराबर आ गया -1k। और जब a डैश किसके बराबर आ जाएगा -1k तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, विषम सममित मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो ये। अब इसमें 1-2 क्वेश्चन और हैं, 1 2 3 4 क्वेश्चन और है। अब देखिए यहाँ से अपन बात करें तो इन क्वेश्चनों को करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, साथ में इस प्रश्नावली के एमसीक्यू भी करेंगे। या तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद में एमसीक्यू को वीडियो अलग ले लेंगे, या इन क्वेश्चनों को करेंगे अपन। तो आज की क्लास अपन समाप्त करेंगे यहीं पर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और आपके लिए हेल्पफुल है तो इस क्रैक 3x चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके तो शेयर भी कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए और फेसबुक पेज है क्रैक 3x के नाम से, उसे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।